चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में भी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो कुछ जो पहले पढ़ लिए थे अब उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लिए थे ऋग्वेद, आयुर्वेद पढ़ लिए थे, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ेंगे और उसके आगे भी पढ़ेंगे। दर्शन पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ा रहे हैं इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इस चैनल पे जीके जीएस पूरा पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ तो पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद साइंस पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे। चलिए पहले इतिहास को पढ़ लेते हैं। तो लिखिएगा, कल हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिए थे, एक बार उसको रिवीजन करा देते हैं कि ऋग्वेद कल हम लोग पढ़ लिए थे। तो ऋग्वेद में हम लोग पढ़े थे कि यह देवताओं के प्रार्थना और स्तुति से संबंधित है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें और कुछ भी आप लोगों को बताए थे। 10 मंडल में तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल में क्या क्या आप लोगों को बता दिए हैं। आज थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए कि इससे ऋग्वेद में क्या क्या है। और आप लोगों को बताए थे यजुर्वेद, यह कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं हम लोग? अगवड़यु। आप लोगों को बताया था ये सब। और इसके ऋग्वेद के पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री या फिर होता करिए कि ये क्या है? पुरोहित है। ऋग्वेद के, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को कल बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सामवेद और अथर्ववेद। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से और आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो लिखिएगा सामवेद। सामवेद क्या है? तो सामवेद इसको भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जनक माना जाता है। सामवेद में जो यह साम धातु है, सामवेद में जो साम धातु है, इसका मतलब ही होता है गायन। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह संगीत जो कहना है, गीत संगीत नृत्य से संबंधित है। आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गीत संगीत और नृत्य से, गायन से संबंधित है। गायन इसका साम धातु का मतलब ही होता है गायन, ठीक है। सामवेद के पुरोहित को क्या क्या कहते हैं? सामवेद के पुरोहित को हम लोग कहते हैं उद्गाता। चलिए सामवेद हो गया। अब यहीं पे लिखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? अथर्ववेद में क्या है? तो एक तो सबसे पहले लिखिएगा कि यह वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में शामिल नहीं है, सबसे पहले यही नोट कीजिएगा। वेद त्रय में कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और यह सामवेद, 3 वेद त्रय में शामिल है।
लेकिन अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। अथर्ववेद में क्या है, यह जादू टोना, आप लोगों को कल कल भी बताए थे, यह जादू टोना और अंधविश्वास, यह जादू टोना और यह अंधविश्वास से संबंधित है। जादू टोना और अंधविश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित है अथर्ववेद। ठीक है, अब आगे लिखिएगा कि ये वेद त्रय में शामिल नहीं है, यह जादू टोना अंधविश्वास से संबंधित है। इसमें अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, यह भी लिख लीजिए। इसके रचनाकार अथर्व ऋषि हैं। अथर्व ऋषि क्या है इसके रचनाकार। यह जो अथर्ववेद है इसमें और भी जैसे कि आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद, इसके बाद आयुर्वेद, समाज शास्त्र, इनका भी उल्लेख है। ठीक है, इनका भी उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि इसी में लिखा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, यह लिखा हुआ है अथर्ववेद में। अब एक और चीज नोट कीजिएगा, उपनिषद को भी यहीं नोट कर लीजिए। उपनिषद, एक तो इनकी संख्या कितनी है, 108 उपनिषद है। और ध्यान रखिएगा कि उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप बैठकर गुप्त ज्ञान लेना, देखिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना क्या कहलाता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। देखिए, उपनिषद में कुछ उपनिषदों के बारे में हम लोगों को जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिएगा जबलोपनिषद, जो पूछता है एग्जाम में, जबलोपनिषद। एक लिखिएगा जबलोपनिषद, एक लिखिएगा मुंडकोपनिषद। एक मुंडकोपनिषद लिखिएगा। एक लिखिएगा आप लोग महापनिषद। देखिएगा जबलोपनिषद में क्या है, इस जबलोपनिषद में चार आश्रम का उल्लेख किया गया है। और ये चार आश्रम कौन कौन से हैं, तो देखिएगा चार आश्रम, एक तो पता ही है आप लोगों को, ब्रह्मचार्य, उसके बाद आता है युवावस्था, नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इसको ऐसे लिखिएगा कि चार आश्रम जो है, चार आश्रम में एक तो आगे आप लोगों को ब्रह्मचर्य और एक और गृहस्थ
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। घर संसार बसाना गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया उससे पहले की अवस्था, और वानप्रस्थ हो गया वन को निकलना, और एक सन्यासी लास्ट में, सन्यासी। ठीक है, ये 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। कहाँ? तो जमलोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, जो सत्य, ऐसा नहीं लिखा है ये, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है, यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। पूछता है सत्यमेव कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में ही लिखा है कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान, नौका के समान, जिसमें बैठकर भवसागर को पार नहीं कर सकते, ये लिखा गया है मुंडकोपनिषद में। इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिखिएगा महापनिषद में, इसमें जिक्र किया गया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया, पूरा संसार हमारा परिवार है। कुटुंबकम, कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, इसका यह वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो महापनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम, एक और इसमें बात ध्यान रखिएगा, यह जो हमारे यहाँ G20 हुआ था 2023 में, जो हमारे यहाँ G20 हुआ था, G20, इसको जी को ठीक से लिखिएगा, जो हमारे यहाँ G20 हुआ था 2023 में, उसका थीम था यह 2023 में हुआ था, जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति आए थे जो G20 में शामिल है। जो बाइडेन भी उस समय आए थे, राष्ट्रपति थे जो बाइडेन उस समय अमेरिका के, वो भी आए थे। तो G20 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, या महापनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आप लोग को आगे नोट कराता है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे हम लोग नोट करेंगे। उपनिषद हो गए, उपवेद, वेदांग और दर्शन, ये तीनों नोट कर लेते हैं, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको नोट करते हैं। तो अब नोट कीजिएगा, उपनिषद हो गए, वेदांग, वेद हो गए और वेदांग, वेदांग। ये वेदांग क्या है? वेद को समझने के लिए, वेदांग, वेद को समझने के लिए, वेदांग किस लिए है? वेद को समझने के लिए। वेदांगों की संख्या तो 6 है, 6 वेदांग है। कौन कौन से? तो एक लिखिएगा शिक्षा, बढ़िया से लिखिएगा इसको, शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त। उसके बाद व्याकरण, ज्योतिष और छंद, यह 6 वेदांग है हमारे। इनको देख लीजिए, ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये इसकी नाक है और ये इसका मुंह है, ठीक है, और ये इसका कान हो गया, और मान लीजिए कि ये उसकी बॉडी हो गई। समझने के लिए है सिर्फ,
ठीक है, ये इसका पैर हो गया, ये इसका हाथ हो गया। ठीक है, तो देखिएगा कि कहा गया है कि जो आँख है, आँख को ज्योतिष, ज्योतिष माना गया है। वेदांग है हमारे, 6 वेदांग है। आँख को ज्योतिष, नाक को शिक्षा, मुंह को व्याकरण, हाथ को कल्प, पैर को, जो पाँव है, इनको छंद का है माना गया है। ठीक है, उसके बाद हो गया आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, हाथ हो गया, कान, कान क्या है? निरुक्त, निरुक्त। ठीक है, अब क्या बचा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सब तो हो ही गया। चलिए, तो वेदांग 6 है, ये वेदों को समझने के लिए। अब उपवेद, 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 उपवेद कौन कौन से हैं? तो आयुर्वेद, आयुर्वेद, उसके बाद एक आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद, आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, गंधर्ववेद, गंधर्व, गंधर्ववेद, एक हो गया गंधर्ववेद, और एक और है शिल्पवेद, शिल्पवेद। ये कौन कौन से लिखे हैं? तो आयुर्वेद लिखे हैं धन्वंतरी जी। आयुर्वेद किनका है? धन्वंतरी, धन्वंतरी ऋषि का। ठीक है, आयुर्वेद, आयुर्वेद है मतलब धनुर्वेद विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र जी का ये है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए, याद रखने के लिए देखिए, एक ट्रिक बता रहे हैं कि धन रहेगा तो मित्र रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। धन रहेगा तो मित्र रहेगा, धनुर्वेद में धन और विश्वामित्र में मित्र, मतलब ऐसे ही ध्यान रखने के लिए इसको ऐसे ब्रेकेट में मत डालिए। ठीक है, तो धन रहेगा तो मित्र रहेगा। गंधर्ववेद क्या है? तो आयुर्वेद में हो गया धन्वंतरी, धनुर्वेद हो गया विश्वामित्र, और गंधर्ववेद, गंधर्ववेद भरत मुनि, भरत, भरत मुनि जी का। ठीक है, और शिल्प वेद हो गया और विश्वकर्मा जी का, विश्वकर्मा जी का, विश्वकर्मा जी का, विश्वकर्मा जी का हो गया शिल्प वेद। अब एक और बचा दर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दर्शन इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट तो जो भी लिखा रहे हैं इम्पोर्टेंट ही लिखवा रहे हैं, लेकिन दर्शन को भी ध्यान रखिएगा। दर्शन में ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया योग, योग दर्शन, दूसरा हो गया न्याय दर्शन, तीसरा हो गया वैशेषिक, वैशेषिक, या फिर इसको परमाणु कहिए, पर परमाणु, परमाणु, है ना। और एक और है, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया। दर्शन में योग, योग न्याय, वैशेषिक दर्शन, और एक सांख्य दर्शन, सांख्य, सांख्य दर्शन। ठीक है, योग किसने दिया है? तो पतंजलि, पतंजलि जी ने, पतंजलि, पतंजलि ऋषि ने। न्याय गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। परमाणु का वैशेषिक, परमाणु कनाद जी का,
कनाद, हमारे कनाद ऋषि थे उनका। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी का, कपिल कपिल मुनि जी का। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए सबको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और इन सबको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से याद वाद कर लीजिएगा। और इसके चैनल पे हम लोग पूरा जीके जीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ तो पूरा पढ़ेंगे। और इसका जो पीडीएफ है हम डाल देंगे कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर। कल पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, कल पढ़ लेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको भी पढ़ लेंगे। और इन सब का जितना पीडीएफ है वो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का है मेरा, खुद पे टेलीग्राम पर डालेंगे, उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय